हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश झा। क्या आप डीमार्ट का शेयर होल्डर हैं? तो ज़रूर आप डिसअपॉइंटेड होंगे यदि आपने 2-3 साल से आपने होल्ड किया है, क्योंकि डीमार्ट स्टॉक ने जो है इन्वेस्टर को नाराज़ किया है रिसेंट ईयर्स में। क्योंकि मार्केट में तो रैली आई है, लेकिन ये स्टॉक ने आपको पैसा बना के नहीं दिया। तो आप देखेंगे कि स्टॉक जो है 3,000 से 6,000 के रेंज में ऑलमोस्ट जो है साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे हम जो भी आपको एनालिसिस देने वाले हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो आप इसको जो है किसी तरह का जो है बाइस रिकमेंडेशन मत लीजिए। ये आपको जस्ट एक अपडेट है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कंपनी में फाइनेंशियल्स कैसे अपडेट हो रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुआ है, कुछ गुड प्रैक्टिसेस हुई है, जिस इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप देखो कि डीमार्ट का जो अभी रिजल्ट सीजन चालू है, तो ये डीमार्ट जो है अभी Q3 का रिजल्ट आया है, जिसमें बताया गया है कि इनकी स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट जो है 6.5% बढ़ के 785 करोड़ हो गया है। इसके रेवेन्यू में भी जंप देखा गया है 17.5% का। तो कंपनी ने ऑब्जर्व किया है कि जैसे उनका एक जैसे अभी आप देखो कि जैसे ई कॉमर्स बिजनेस आ रहा है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही है। लेकिन डी मार्ट का भी ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उनका एक जो है एक पिकअप पॉइंट सर्विस था कि आप डिलीवरी जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक आप नियर बाई पिकअप पॉइंट सेलेक्ट कर लो, वहाँ से आप ले लो। ठीक है। तो कंपेयर टू पिकअप पॉइंट अब उन्होंने देखा कि जो होम डिलीवरी जो बेस्ट, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिमांड देखा गया है। तो कंपनी अपना बिजनेस जो है होम डिलीवरी की तरफ जो है एक्सटेंड कर रही है। सो गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि आप जिस तरह से कॉम्पिटिशन देख रहे हैं, उसी के साथ जो है आप भी जो है लाइन हो रहे हैं। सो गुड थॉट है। तो ये हो सकता है कि कंपनी में और जो है उनके रिवेन्यू में ग्रोथ दिखाएगा। अब देखो, स्टॉक में लीडरशिप ट्रांजिशन भी है उस कंपनी में। तो कंपनी के जो डिकेटल हीरो थे, जो सीईओ थे, नेविल नोराना, उन्होंने जो है सीईओ पोस्ट को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। यदि हम उस पर्सनालिटी की बात करें, तो उन्होंने जो है डीमार्ट के ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले किया है। अभी आप देखें डीमार्ट में 380 जो है स्टोर्स हैं, और उस जो सीईओ हैं, उनका जो यदि पर्सनल स्टेक देखा जाए उस कंपनी में, तो 1.95% स्टेक है। ठीक है, जिसकी आज के डेट में वैल्यूशन जो है 4,700 करोड़ है। और ये वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट सीईओज हैं। तो यदि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में मोर देन 1% स्टेक लेता है, तो उसका नाम आ जाता है। तो आप जाके आप चेक कीजिए। आप यदि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जाएंगे, तो आप पब्लिक के अंदर देखेंगे कि जो है एक नाम रहेगा नरोना करके, जिनका 1.95% स्टेक है। अभी इनको रिप्लेस करने वाले हैं एक यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव हैं, जिनका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उनका नाम है अंशुल असवा, जो कि आईटी रुड़की और आईएम लखनऊ के जो है एलुमनस हैं। तो उनका भी एक रिच एक्सपीरियंस है। तो एज ए इन्वेस्टर हम होपफुल रहेंगे कि जो मैनेजमेंट चीज़ें हो रहा है, वो भी ट्रिगर की तरह काम करेगा। क्योंकि जब भी कोई नया मैनेजमेंट आता है, जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है, इन्फोसिस में चेंजेस हुआ था, अभी रिसेंट में जो है आपको ये इसमें हुआ है, महिंद्रा में हुआ है। तो वहाँ से स्टॉक ने एक वन वे रैली किया है। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिवली हो सकता है, क्योंकि जब नए नई मैनेजमेंट आती है, तो उनको भी प्रूव करना आता है उनकी कुछ अपनी एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि आप सेम चीज़ यदि आप कर रहे हैं तो हो सकता है ग्रोथ नहीं आए। लेकिन यदि कोई दूसरे एंगल से देखता है और वो कुछ अलग करना करेगा, तो हो सकता है कि उसमें एक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिख जाए। ठीक है। तो होपफुल रहिए एज ए इन्वेस्टर। तो अभी जो डीमार्ट, यदि हम स्टॉक की टेक्निकली बात करें, स्टॉक ने एक 2 दिन पहले स्टॉक ने एक रैली दिया था, लेकिन वो रैली फिर से जो है मतलब कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट आई थी नीचे के लेवल से, वो फिर सस्टेन नहीं हो पाई और गिरावट देखा। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है, और 3580 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है। उस सपोर्ट को स्टॉक रिस्पेक्ट कर सकता है, यदि इसमें कोई निगेटिव एस्पेक्ट नहीं आती है तो। और स्टॉक में जो लेवल्स टू वॉच जो है, मुझे लगता है कि स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, तो स्टॉक को हेडविंड जो है वो आएगा कुछ 4235 4315 के आसपास एक हेडविंड आ सकता है। तो यदि आप इन्वेस्टर हैं, यदि आपका हॉरिजन 3 से 5 साल है, तो अच्छी क्वालिटी की स्टॉक है। इन्वेस्टर जो है इसमें पॉजिटिव ले सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म में जो है स्टॉक कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग है, आप ट्रेड लेके आप अच्छा ट्रेंड में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी हिट एंड मिसेस आएगा, क्योंकि स्टॉक का ब्रॉडर रेंज देखा जाए तो साइडवेज में है। तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है।
आप यदि एक्यूमुलेशन की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आपको हॉरिजॉन 3 to 5 ईयर्स है, तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और उसका कोई तोड़ नहीं है यदि आप फिजिकल स्टोर की टर्म्स में बात करेंगे। और ऑनलाइन में भी कंपनी जो है फुट स्टेप ले रही है। तो हमने यहाँ तक आपको बताया कि डीमार्ट का जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, वो भी था पॉजिटिव है और कंपनी गुड प्रैक्टिसेस भी कर रही है। जो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग एंड होम डिलीवरी पे वर्क कर रही है, लीडरशिप ट्रांजिशंस हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है ये हमने आपको डिस्कस किया है। तो मैं होपफुल होऊंगा कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूज़फुल कंटेंट मैं टाइम टाइम लाता रहूँगा। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdisha.com। वहाँ पे हमारी क्लासेस डिटेल में जाएगी। तो मैं स्टॉक मार्केट ट्रेनर भी हूँ और हमारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है, जहाँ पे हम इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के लिए भी गाइड करते हैं। तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए। किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो आप हमें पिक कर सकते हैं।